सब आगे बढ़ रहे हैं कार्तिक, बस एक तू ही है जो जो वही खड़ा है। तुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो कर। नायरा को पता है तो फिर वो कुछ कर क्यों नहीं रही है? सच में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा? सीधे सीधे लीजा से पूछ भी नहीं सकता मैं। अब आप ही संभाल लीजिए भगवान। सावन में क्या होता है मम्मा? जैसे गोवा में कार्निवल होता है ना, वैसे ही ये भी एक फेस्टिवल होता है। जब बारिश आती है इसे तब मनाते हैं। सारी लेडीज सब लोग मिलके अपने घर में गार्डन में झूला लगाती हैं, स्पेशली सारी लेडीज, और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, गाना गाती हैं, डांस करती है। अगर लेडीज ही सब कुछ करती हैं तो पापा लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम कब सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल मम्मा? मुझे हिम्मत दीजिए गंगा मैया कि मैं अपने बच्चे को उसके पापा के बिना भी खुश रख पाऊं। सॉरी कार्तिक, पर तुम आगे बढ़ पाओ उसके लिए ये जरूरी है कि कायरव का साथ कहीं पीछे छूट जाए। दादी मेडिसिन नहीं खा रही है। मैं देखता हूँ। उनको बोलना मत कि मैंने बोला है, नहीं तो बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पे। ठीक है, नहीं बोलूंगा। आपको तो बोल सकता हूँ। थैंक यू ये बताने के लिए। माँ जी कह रही थी कि शादी धूमधाम से होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमें ये करना चाहिए? अगर शादी हो ही इसलिए रही है क्योंकि इसमें माँ की खुशी है, तो फिर बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे माँ चाहती है। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए कितने मेहमान आएंगे, शादी घर में करनी है या बाहर, और मेन्यू, केटरिंग, डेकोरेशन, इन सब की जिम्मेदारी भी किसको देनी है? मैं अखिलेश को कहा तो था कि ये जिम्मेदारी अखिलेश और सुरेखा उन दोनों की है। पता नहीं कुछ जवाब ही नहीं दिया। आजकल पता नहीं कहाँ खोया रहता है, कहाँ दिमाग रहता है उसका। मैंने भी नोटिस किया मनीषी, जब से वो दिल्ली से वापस आया है ना, बहुत परेशान लग रहा है। क्या लगता है तुम्हें, ऐसा क्या हो गया होगा दिल्ली में? मैं बात करूं उससे? हो सकता है कि उसकी परेशानी का कारण उसके और सुरेखा के बीच में बढ़ती अनबन हो। 4 लोग हैं इस घर में और कोई खुश नहीं है। बड़ा अजीब लगता है। यहाँ पे सुरेखा और अखिल, और वहां पे गायू और समर्थ। गायू और समर्थ के बीच क्या हुआ? वंश को लेके कुछ ना कुछ टेंशन चलती रहती है दोनों के बीच में। सच कहूं मनीषी, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। डर लगता है कि क्या खुशियां कभी इस घर में वापस आएंगी भी या नहीं। माँ जी की सेहत, पति पत्नी के रिश्ते, वेदिका की उम्मीदें, कार्तिक की खुशियां, सब कुछ तो वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। लव कुछ भी वहां पे खुश नहीं है, पर यहाँ वापस आना नहीं चाहते। हमारे बच्चे ना हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, इसीलिए हमें कुछ नहीं बताते। अब कार्तिक को ही देख लीजिए, किसी से कुछ नहीं कहता है। वो खुद को खुश दिखाने की कोशिश करता है, पर माँ हूं मैं उसकी, समझ सकते हैं उसका दर्द। काश काश नायरा होती आज। बस करो जोड़ा। नायरा इस दुनिया में नहीं है, नायरा मर चुकी है और इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए तुम्हें। क्यों ऐसी उम्मीद अपने दिल में लेकर बैठी हो? जो टूटे तो तुम्हें भी तोड़ दे। मैं उम्मीद मरते दम तक नहीं छोड़ूंगी मनीषी। नायरा की बॉडी नहीं मिली थी, शायद वो आज भी मिल गई होती तो तुम्हारा इस पागलपन तो खत्म हो गया होता। बॉडी तो उसकी माँ की भी नहीं मिली थी, तो क्या वो वापस आ गई है? सोना, जो मर गए हैं उनकी वजह से जो जिंदा है उन्हें क्यों तकलीफ दे रही हो? वेदिका बहुत अच्छी लड़की है, उसे एक मौका तो दो। हो सकता है जिस खुशी की, जिस शांति की कमी तुम्हें इस घर में महसूस हो रही है, वो वेदिका ले आए। किट्टू, डिजाइनर के पास जाके तुम्हारा डिजाइन फाइनल कर दो। हमारे ठीक होने का इंतजार करते रहे ना तो
दादी, हाँ? आपने दवाई नहीं खाई अब तक? भूल गए होंगे। ये भी कोई भूलने वाली बात? बाकी सारी चीजें आपको याद रहती है, बस जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो भूल गई आप। तुम्हारी शादी के जोश जोश में भूल गए। शादी भी तो इसीलिए करो ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे, और आप है कि किट्टू, क्या हमने तुम पे दबाव डाला शादी के लिए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शादी के लिए बहुत कम दिन रह गए और आपकी तबीयत ठीक होना बहुत जरूरी। हम बच्चे नहीं है किट्टू। हम जानते हैं तुम वेदिका से प्रेम नहीं करते, फिर भी शादी करना बुरी बात नहीं है बेटा। आज भी लोग अरेंज मैरिजेस करते हैं बेटा, और धीरे धीरे उन शादियों में भी प्रेम हो ही जाता है। हमारे जमाने में भी तो ऐसा ही होता था। इसका मतलब क्या हम और तुम्हारे दादाजी या फिर अखिल और सुरेखा में प्यार है ही नहीं? देखो कैसा भरा पूरा परिवार है हमारा। तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, तुम्हारे भी बच्चे हो जाएंगे, तो फिर और बढ़ जाएगा। बस अब आप आराम कीजिए। दादी, वो हम घर में सावन मिलनी का फंक्शन कर सकते हैं? हाँ बेटा, करो ना, बिल्कुल करो। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। मैं अभी जाके सारी तैयारियां करती हूँ। वो अकेली नहीं कर पाएगी, तुम सब उसकी मदद करना। ये कावेरी जी, बड़ी प्यारी लड़की है। मतलब हमने सही फैसला लिया ना अपने किट्टू के लिए? बिल्कुल। अब बस ये मनाइए कि दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे के करीब आ जाएं। आ जाएंगे सुहासिनी जी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता तो करनी पड़ेगी ना कावेरी जी। किट्टू के रोम रोम में आज भी नायरा ही बसी है। उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन मन से तैयार नहीं है वो। भगवान करे ये सावन मिलनी इन दोनों के मिलन का कारण भी बन जाए। बताओ ना मम्मा, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज कोई बताता है क्या? अरे अभी आप चल के खुद ही देख लेना। थोड़ा तो पेशेंस रखो दूध, वरना सरप्राइज में मजा ही क्या आएगा। रेडी बेबी? यस। कितना सुंदर है। You are the best, मम्मा। Anything for you. I love you, मम्मा। I love you too। वाह मम्मा, हम भी सावन मिलनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। टीना, शुरू करें? Yes, मेरे बेबी की फर्स्ट सावन मिलनी। किट्टू,
किट्टू, कितनी सुंदर लग रही है ना। इस सावन मिलनी में नाच गाना होगा या? अरे बिना गाने बजाने की कैसी मिलनी सुहासिनी जी, कुछ बढ़िया सा हो जाए बेटा। बड़े सालों बाद सावन मिलनी हो रही है, पिछली सारी कसर निकाल दी। बिल्कुल। पापा भी गर्लफ्रेंड पर डांस करते थे क्या मम्मा? आप उनको बहुत मिस कर रही हो। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, संभालो अपने आप को। कब तक नायरा की यादों में घूमते रहोगे बेटा? नायरा कभी वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आ सकती मम्मा? क्यों नहीं आ सकती? बहुत याद आती है उसकी, हर पल हर चीज में याद आती है उसकी। हाँ बेबी, बहुत याद आ रही है उनकी। वो भी ऐसे ही करते थे, एक बार हमारी शादी से पहले और एक बार हमारी शादी के बाद। ऐसे ही साड़ी पहन के सबके साथ डांस करते थे। ऐसी कोई घड़ी नहीं है, ऐसा कोई पल नहीं है जब उसे याद नहीं करता। आपको पता है ना, ऐसे त्योहार कितना दिल से मनाती थी। पूरी फैमिली को साथ मिलाकर सबके साथ खुश होना, एक्साइटेड होना, एकदम धूमधाम से। धूमधाम ऐसी कि पूछो मत। बहुत मजे किए मैंने,
ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं था जो हमने नहीं मनाया होगा। सब बहुत। अरे बेबी, हम यहाँ बैठ के बातें क्यों कर रहे हैं? चलो चलो सबके साथ चल के डांस करते। कम ऑन, लेट्स गो। सॉरी माँ, मुझे ऐसे सब कुछ बीच में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सॉरी। कोई बात नहीं, नहीं रहा जाता है कभी कभी। चले चल। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करना। ओ झोंके झोंके ये हवा के दोनों को बहा के हाय बने देखो हम शर्माए एक दूजे के हाय, एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना। तुम आज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गए? ज्यादा रोमांटिक क्या होता है? सावन है, तुम हो, म्यूजिक है। अगर ऐसे में रोमांटिक ना हो तो लाइफ बेकार है मेरी। ये क्या? एक झुमका कहाँ है तुम्हारा? कहीं गिर गया होगा। दादी ने दिया था कार्तिक, अगर उन्हें पता चल गया ना वो तो नाराज हो जाएंगी। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी बंद आंखों में है, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे, ओ मोरे सही